बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक इसराइलियों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने 200 इसराइलियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी है। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरूद अलूनी समेत मुतादिद अफराद को जरगमाल बनाने और इसराइल पर 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा सामने आया है। मजीद कहा गया है कि इसराइली कैदियों की तादाद दर्जनों से कई गुना ज़्यादा है। इसराइली अखबार के मुताबिक हमास से झड़प में सीनियर तरीन इसराइली फ़ौजी कर्नल जोनाथन स्टीनबर्ग हलाक हो गए हैं। उधर इसराइली हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक अब भी इसराइल के 22 मकामात पर जंग जारी है। हफ्ते की सुबह ज़मीनी मुज़ाहमत कार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर्स ने भी इसराइल पर हदूद में उतर गए। हमलों के बाद भारत, तुर्की और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस समेत दर्जनों एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। हमास के तबाहकुन हमलों से 300 से ज़ायद हलाकतों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने बदला लेने के लिए फ़लस्तीनियों को पूरा गज़ा खाली करने का हुक्म दे दिया है। गज़ा की आबादी में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल है। इसराइली हुकूमत ने पूरे गज़ा को बिजली, ईंधन और अजनास की फरहमी रोकने का ऐलान कर दिया, जबकि गज़ा पर हफ्ते को इसराइली बमबारी से 232 फ़लस्तीनी शहीद और 1600 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी गज़ा खाली करें, हमास के हर ठिकाने को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। इसराइल हर जगह भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगा। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म ने ताकत के इस्तेमाल से पहले ही नहीं बताया कि गज़ा में रहने वाले 20 लाख फ़लस्तीनी जाएं कहाँ। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल में जो हफ्ते को हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ये इसराइलियों पर बहुत मुश्किल दिन गुजार रहा है और यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा अब कभी ना हो सके। नेतन्याहू ने तस्लीम किया कि इस फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान नहीं। ये जंग तवील और सख्त होगी, मगर बदला लेंगे और जंग जीतेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू ने कहा कि जिन इसराइलियों को यरगमाल बनाया गया उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार हमास होगी। किसी का बाल भी बेका हुआ तो हिसाब लिया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि हलाक और यरगमाल इसराइलियों में कई फ़ौजी भी शामिल हैं, जबकि 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 300 की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कम से कम 50 इसराइली अगवा किए गए हैं। इसराइलियों की बड़े पैमाने पर हलाकत रोकने में नाकामी, हमास के खौफ का शिकार इसराइलियों की भगदड़ और मुल्क में अफरा तफरी के माहौल पर इसराइली मीडिया ने तोपों का रुख वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब कर दिया है। एक इसराइली अखबार के मुताबिक 1973 में यौम किपुर के मौके पर 3000 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। उसके बाद ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं और इस बार ज़्यादातर अमवात शहरियों की हुई हैं, जो शर्मनाक है। इसराइल बतौर रियासत और इसराइली फ़ौज अपने शहरियों को बचाने में बुरी तरह नाकाम हुई है। जासूसी के जदीद तरीन आलात रखने के बावजूद इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हुई। ताहम लीडर जिम्मेदारी लेने के बजाय इल्ज़ाम फ़ौज पर धर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सूरत हाल के तमाम तर जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। जंग ख़त्म होने के बाद उन्हीं को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमास ने इसराइली शहरों पर तबाहकुन हमलों से न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। हफ्ते की सुबह 6:30 बजे से इतवार की सुबह तक जारी रॉकेट हमलों, फायरिंग और जरगमाल बनाए जाने की कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिनमें 300 से ज़ायद इसराइली हलाक, 1600 से ज़ायद ज़ख्मी किए गए, जबकि नामालूम तादाद में फ़ौजी और शहरी जरगमाल बना लिए गए, जिनमें फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई का इंचार्ज मेजर जनरल निमरूद अलूनी भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। हमास की जानिब से अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन का आगाज़ हफ्ते की सुबह 6:30 बजे 5000 रॉकेट इसराइल पर दाग कर किया गया, जिससे इसराइली शहरों में अफरा तफरी फैल गई। इसराइल में मजहबी तातील के दिन किए गए इस हमले से रिहायशी इमारतें तबाह हुई और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह ने पैगाम में कहा कि दुश्मन के अहम मकामात हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। 7:30 बजे हमास के फाइटर सरहद पर लगी रुकावटें तोड़ते हुए गजा से इसराइल में दाखिल हो गए। हमले में गैर मामूली अंदाज अपनाते हुए हमास के कमांडो पैराशूट से भी इसराइल में दाखिल हुए और फायरिंग करते हुए फौजी अड्डे का रुख कर लिया। सुबह 10 बजे तक फ़लस्तीनी जंगजू 3 फौजी तनसीबात में दाखिल हो चुके थे। इसराइली फ़ौज के टैंक और गाड़ियां कब्जे में ले ली गई और कई फ़ौजियों को हलाक भी कर दिया गया। अरब मीडिया की मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ब्रिगेड कमांडर योनाथन स्टाइनबर्ग की हलाकत की तस्दीक कर दी है।
हमास के मुताबिक कई फौजियों को अगवा करके गजा मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम के अफराद से बाज़ इलाके ताहाल क्लियर नहीं कराए जा सके। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के हमले का मकसद इसराइली कब्जे, फलस्तीनियों पर मजालिम, गैर कानूनी बस्तियों की तामीर और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का बदला लेना है। साथ ही ये अरब ममालिक के इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात पर भी ज़र्ब है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइलियों को यरगमाल बनाने का मकसद तबादले के जरिए इसराइली कैद में मौजूद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाना है। हमास के रहनुमा का कहना है कि इतने इसराइली फौजी यरगमाल बना लिए हैं कि इनके बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन बना ली जाएगी। दावा किया गया है कि इसराइल में 33 खवातीन और 170 कमसिनों समेत 5200 फलस्तीनी कैद हैं। इसराइल और फलस्तीन की सूरत हाल की गजा से लाइव कवरेज करती अल जजीरा की खातून रिपोर्टर यमुना सैयद जब सूरत हाल बता रही थी, उसी दौरान उनके अकब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गई। हवास बहाल होने पर बताया कि ये गजा शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भर्राई रही। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मशरिक़ वस्ता की हालिया वाक़यात मसला फ़लस्तीन को जल्द हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। पायदार अमन दो रियासती हल में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल का मुतालबा करता है। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा है कि इसराइल को मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करना होंगे। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्जे का खात्मा ज़रूरी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हमास इसराइल फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश है। खून रेजी और इंसानी जानों के मजीद नुकसान को रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूरत हाल फौरी जंगबंदी का मुतालबा करती है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तसादुम से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सदर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी बिरादरी फ़रीक़ैन को लड़ाई मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। बैनुल अक़वामी बरादरी UN करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़े के हल के लिए काम करे। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, अफगानिस्तान के सूबे हरात में गुज़श्ता रोज़ दोपहर को आए ज़ल्ज़ले में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। अफगान हुक्काम का कहना है कि ज़ल्ज़ले से 600 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। ज़ल्ज़ले से जिंदाजान और गोरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। अफगान सूबे हेरात में कल दोपहर 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड स्कोर 5 विकेट पर 428 रन बनाया। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 326 रन बनाकर आउट हो गई। न्यू दिल्ली में खेले गए मैच में श्रीलंका का जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग कराने का फैसला महंगा पड़ गया। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट कप्तान बोआबमा की सूरत में 10 के मजमूई स्कोर पर गिर गई, लेकिन उसके बाद जनूबी अफ्रीका के बैटर ने हरीफ बॉलर्स की दिल खोल कर पिटाई की। ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 84 गेंदों पर पूरे 100 रन बनाए। उन्होंने दूसरी विकेट पर वेंडर ड्यूसन के साथ 204 रन की शराकत कायम की। ड्यूसन ने भी 3 इनिंग्सों की इनिंग खेली। उन्होंने 108 रन स्कोर की। हेनरिक क्लासन 20 गेंदों पर 32 रन बनाकर गए तो एडन मरकरम ने हाथ खोले। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना दी। इस इनिंग्स में उन्होंने 3 छक्के और 14 चौके लगाए। वो 106 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर ने 21 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए और जनूबी अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 428 रन तक पहुंचा दिया। दिलशन मधुशंका ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में श्रीलंकन बैटर्स ने भी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि दोनों ओपनर प्रथम और निशान का 0 और 7 रन पर पवेलियन लौट गए थे। कुशल मेंडिस ने 42 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन स्कोर किए। फिर चरित असलांका ने 79 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद कप्तान दसुन शनाका ने 68 रन बनाकर टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने की कोशिश की। 9वें नंबर पर आने वाले राजीता ने 33 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 45वें ओवर में 326 रन बनाकर 102 रन से मैच हार गई। क्विटजे ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एडन मरकरम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ मेगा इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया। अफ्रीकन टीम ने 5 विकेटों पर 428 रन स्कोर किए। इससे कबल 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों पर 417 रन बनाए थे। मैच में जनूबी अफ्रीका के बैटर ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के 3 नए रिकॉर्ड बना दिए। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 5 विकेट पर 428 रन बनाए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 के वर्ल्ड कप में 6 विकेट पर 417 रन स्कोर किए थे। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स में 3 बैटर्स डिकॉक, वेंडर ड्यूसन और एडन मर्करम ने सेंचुरी स्कोर की। इससे कबल वर्ल्ड कप में 18 बार इनिंग्स में 2 सेंचुरी स्कोर की गई थी। जनूबी अफ्रीकी बैटर एडन मर्करम ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने 49 गेंदों पर 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 3 हिस्सों की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप मैच में मुतादिद रिकॉर्ड्स बन गए। इस मुकाबले में दोनों टीमों का मजमूई स्कोर 754 रन रहा, जो किसी भी वर्ल्ड कप मैच का सबसे बड़ा टोटल भी है। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में वर्ल्ड कप के मुतादिद रिकॉर्ड्स बन गए। मैच में दोनों टीमों का मजमूई स्कोर 754 रन रहा। जनूबी अफ्रीका ने 428, श्रीलंका ने मैच में 326 रन बनाए। ये किसी भी वर्ल्ड कप मैच का सबसे बड़ा मजमुआ है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में 714 रन बने थे। पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच में चौकों और छक्कों की सेंचुरी मुकम्मल हुई। दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 31 छक्के और 74 चौके लगाए। 2015 में वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के मैच में 93 बाउंड्रीज लगी थी। मैच में मजमूई तौर पर 482 रन चौकों और छक्कों की मदद से बने, जो बाउंड्रीज की मदद से बनने वाले सबसे ज्यादा रन हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे रोज के पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। मैच में अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 156 रन बना सकी। बांग्लादेश ने हदफ 35वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। धर्मशाला में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने टीम को 47 रन का आगाज फराहम किया। इब्राहिम 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके बाद रहमत शाह 18 और अशमतुल्लाह शाहिदी भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर अफगानिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। अफगानिस्तान ने 44 रन पर आखिरी 8 विकेटें गंवाई और पूरी टीम 37.2 ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज और शकीबुल हसन ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेश का आगाज अच्छा न था। 27 के स्कोर पर उसके दोनों ओपनर्स चलते बने, लेकिन उसके बाद मेहदी हसन मिराज और नजमुल हसन शंतो ने तीसरी विकेट के लिए 97 रन की शराकत बनाई और टीम को फतह के करीब ले आए। मेहदी हसन 57 रन बनाकर आउट हुए। नजमुल हसन ने 59 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ 34.4 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के नवीनुल हक, फजल हक फारूकी और अजमतुल्लाह और अगजई ने 1-1 विकेट हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। चेन्नई में खेले जाने वाले इस मैच में मेजबान होने के नाते भारतीय क्रिकेट टीम से तमाशाइयों को जीत की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन उनके सामने ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसके खिलाड़ी इंतहाई मंजे हुए और भारतीय सरजमीन पर खेलने का खासा तजुर्बा रखते हैं। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल भी ऑस्ट्रेलियावी टीम यहाँ 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेल चुकी है। भारत के लिए एक तशवीश की खबर यह है कि उनके नौजवान ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतियाब नहीं हो सके हैं और इस मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। अगर वो नहीं खेले तो उनकी जगह ईशान किशन कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी टीम के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भी फिट नहीं हो सके हैं। पिच के बारे में कहा जा रहा है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। इस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के 3 मैचेस खेले हैं और तीनों में कामयाबी समेटी है। आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी का कहना है पाकिस्तानी तमाशाइयों और सहाफ़ियों को भारतीय वीज़े न मिलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीडरशिप दिखाते हुए पाक भारत मैच से पहले कौमी टीम को वापस बुला ले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों के लिए जो मुल्क नो गो एरिया बना हो वहाँ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना था कि पाकिस्तानी सहाफियों और तमाशाइयों को वीजे न देकर भारत आईसीसी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। क्रिकेट में सियासत को मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि अपने दौर में आईसीसी मीटिंग के दौरान उन्होंने 3 बार यही नुक्ता उठाया, जिस पर उस वक्त के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगुली ने यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तानियों के वीजे पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, मगर पाकिस्तानी सहाफियों
और तमाशाइयों को वीजे नहीं दिए जा रहे। एहसान मानी का कहना था कि दुनिया में कोई भी टूर्नामेंट तमाशाइयों और सहाफियों के बगैर नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान अपनी टीम को भारत से वापस बुलाता है तो पीसीबी को माली नुकसान होगा। उनका कहना था कि पीसीबी पीर को टीम की वापसी का फैसला करके भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दे। एहसान मानी ने कहा कि पाकिस्तानी तमाशाइयों और सहाफियों के बगैर पाकिस्तान का भारत में वर्ल्ड कप खेलने का कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 29वां रोज मिजाह में लिपटे काटदार मुकालमों, हंसी खुशी और शादी की निराली दास्तान के नाम रहा। तुर्क और पाकिस्तानी फनकारों ने मुश्तरका वर्कशॉप का भी इनेकाद किया। आर्ट्स काउंसिल कराची से हमें तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। आपका ये वक्त तो अल्लाह करने का इरादा था। अरे बेटा, मुझे एक दफा मेरी पसंद की बीवी मिल जाए, मैं बहुत अल्लाह करूंगा। 70 बरस की उम्र में शादी का शौक, बेकाबू दिल के मालिक दादा जान अपनी बेगम से बेजार। कैसी कबूतरी की तरह यही तो है जो मेरी लाठी छुपाए बैठी है। खेल लव एट 70 के फनकारों ने ऐसी अदाकारी की कि हॉल का कहूं से गूंज उठा। तुम एक दफा इसके बेटे नहीं इसके खावत बन के देखो। थिएटर आर्टिस्टों ने कहा कि हाज़रीन की हौसला अफजाई से रिहर्सल की थकन दूर हो गई है। खेल में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लव रोमांस जो हम ढूंढते हैं ना आजकल की दुनिया में, जो खो गया है, वो दरअसल 70s, 80s, 90s इस एरा में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ओवरवेलमिंग फील किया। हमने इतना महीना 1.5 महीना रिहर्सल की, सारी उसकी प्रैक्टिस की। फाइनल डे जब परफॉर्म हुआ और ऑडियंस की तरफ से इतना सराहा गया, इतना प्यार मिला, तो कौन होगा जो कहेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। दूसरा स्टेज प्ले पीर अच्छे और मीर बाकर अली पेश किया गया। मुसन्निफ और हिदायतकार सलमान पीरजादा ने खुद ही परफॉर्म भी किया। शेक्सपियर के द 7 एजेस ऑफ मैन को वाजे किया। ये भी सच है कि पीर अच्छे को उस लड़की से प्यार, उनकी उम्र कोई 17 बरस होगी और लड़की की 12 साल। 29वें रोज तुर्किया और पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने मुश्तरका नशस्त में थिएटर के असरार और रमूज समझाए। कौंसल जनरल कराची कमाल सांगू ने वर्कशॉप में शिरकत की। कहा आइंदा बरस मजीद तुर्क आर्टिस्ट पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। So many people came and participated in the festival. I came myself several times to see the theater, different theater groups in the festival at the Art Council. I would like to congratulate the Art Council. आज 30 रोज़ा थिएटर मेले की इख्तितामी तकरीब है, जिसमें वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर मेहमान खुसूसी होंगे, जिसके बाद थिएटर प्ले तालीम बालगान पेश किया जाएगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।